अरब के लोग हैं और लड़कियों ने साड़ियाँ पहनी हुई हैं और किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं उनके गाने और उनके कल्चर को, ये देखे दरमियान में। राधे गोविंदा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हर दूसरा बंदा कहता है कि हम अरबियों के रिश्तेदार हैं। हालांकि आप अरबियों के रिश्तेदार किस तरह? आप तो सारे हिंदुओं, मैं बिल्कुल, आप हिंदुओं से हुए, सिख हुए या सिख, मैं आप खुद, मेरी अपनी जो एंसेस्ट्री है ओवर फ्रॉम हिंदूज, हिंदूज तो सिख हुए, सिखों से मुसलमान हुए, मैं जट बड़ा। सच बात पूछे तो इंडियन कल्चर है ही अच्छा है। अच्छा, किस लिहाज से? बुरा है ही नहीं है। जितना प्यार मोहब्बत हिंदुस्तान के लोगों में है वो किसी भी पूरी दुनिया में नहीं है। अच्छा। ठीक है, जब पाकिस्तान हिंदुस्तान सारे इकट्ठे थे ना, तब भी ये प्यार से तो मार खा गए। मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर मेरे बड़ों ने कहीं कलमा पढ़ा था, वो डर के पढ़ा था। उनको पता था कि मेरी इज्जत जो है महफूज नहीं है, मेरी जायदाद जो है वो महफूज नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्यूरो। पूरी दुनिया के अंदर इस समय जो हिंदू धर्म है उसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है और जो अंग्रेज हैं वो भी हिंदू धर्म को अपना रहे हैं इस्कॉन के थ्रू, और उसके बाद में वो हिंदू धर्म का प्रचार भी कर रहे हैं। अब यही वीडियो क्लिप जब पाकिस्तानियों को दिखाई गई तो वो चौंक जाते हैं कि कहते हैं कि भैया भारत के बाहर इतना ज्यादा हिंदू और खासकर अंग्रेज कैसे इतने हिंदू बन सकते हैं। तो पहले हम वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। तो कह लें कि बड़े सगीर पाको हिंद का जो एक एरा था ना, वो हमारी जनरेशन में अभी तक है, वो जा ही नहीं पा रहा। कि ये जो हिंदू है ये किसी चाइनीज को, किसी अमेरिकन को, किसी यूरोपियंस को अगले 25 से 50 साल में बहुत पीछे छोड़ के जाने वाला है। हिंदू किसी को जल्दी धोखा नहीं देते। हिंदू जो हो अपने मजहब में जूता लेके अपनी रसोई बर्ची खाने में नहीं, किचन में नहीं जाते जहाँ खाना पकाते हैं। अरब के लोग हैं और लड़कियों ने साड़ियाँ पहनी हुई हैं और किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं उनके गाने और उनके कल्चर को, ये देखे दरमियान में। क्या वजूहात है? सच बात पूछे तो इंडियन कल्चर है ही अच्छा है। अच्छा, किस लिहाज से? बुरा है ही नहीं है। जितना प्यार मोहब्बत हिंदुस्तान के लोगों में है वो किसी भी पूरी दुनिया में नहीं है। अच्छा। ठीक है, जब पाकिस्तान हिंदुस्तान सारे इकट्ठे थे ना, तब भी ये प्यार से तो मार खा गए थे। हम प्यार करने वाले लोग थे, हमारे पास लोग तिजारत करने आते थे, फिर वो हम पे काबज हो जाते थे, फिर हम पे घूमते करते थे। तो जो उनका कल्चर है उनमें बड़ा प्यार मोहब्बत है, भाईचारा है, इसीलिए हर कोई अडॉप्ट करता है ना। देखिए, हमेशा इंसान किसी अच्छी चीज़ को अडॉप्ट करता है, बुरी चीज़ों को अडॉप्ट तो नहीं करता। जो बुरी चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं तो वो नाकाम होते हैं, तो अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं। उनका कल्चर सही है, इस टाइम दुनिया में वो माने जा रहे हैं। हर मतलब है कि हर काम में माने जा रहे हैं, चाहे क्रिकेट हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे टूरिज़्म हो, कुछ भी हो। इस टाइम हिंदुस्तान की, इंडिया की, भारत की जो है ना वो जय ही हो रही है हर जगह। क्या वजूहत है कि पाकिस्तान ने भी उनके कल्चर को कॉपी किया है? हम अपनी शादी ब्याह में हर जगह पे उनके कल्चर को फॉलो करते हुए मनाते हैं, लेकिन फिर भी हम एक्सेप्ट नहीं करते कि हमारा जो कल्चर है वो इंडिया का है। असल में हम उनका आधा कल्चर अपनाते हैं, आधा नहीं अपनाते हैं। जो हमें अच्छा लगता है, जो इजी होता है वो हम अपना लेते हैं। जो एंजॉय के लिए होता है और मजहब से रिलेटेड भी नहीं होता वो हम अपनाते हैं। वो हम अपनाते हैं, और जो नहीं अपनाना चाहिए था वो नहीं अपनाते हैं। जैसा कि देखे ना, हिंदू जो हो अपने मजहब में जूता लेके अपनी रसोई बर्ची खाने में नहीं, किचन में नहीं जाते जहाँ खाना पकाते हैं। ठीक है, हमें तो एज ए मुस्लिम इस चीज़ का ज़्यादा एहतियात करना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ें हम अडॉप्ट नहीं करते जो। और वो दूसरी बात है कि हिंदू किसी को जल्दी धोखा नहीं देते। ठीक है, अब ये कल्चर भी हम अडॉप्ट नहीं करते। हम वहाँ उनके जो गलत कल्चर है सारे अडॉप्ट करते हैं, जो उनके रियल अच्छे कल्चर है जो दुनिया को पसंद आते हैं वो हम अडॉप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें फिर मुशक्क़त करनी पड़ती है। यहाँ आपको पता है, मैं कभी बात भी करता हूँ कि ये जो हिंदू है ये किसी चाइनीज को, किसी अमेरिकन को, किसी यूरोपियंस को अगले 25 से 50 साल में बहुत पीछे छोड़ के जाने वाला है। उसकी वजह ये है कि इनको कभी हिस्ट्री में सुकून नसीब ही नहीं हुआ। अच्छा, ये 75 साल पिछले जब उनको वो पुरसकून तरीके से वो कर रहे हैं, तो आपको पता है वो दुनिया के हर शोबे में जाके लीड कर रहे हैं। ठीक हो गया। ठीक है, और वो मजीद करने जा रहे हैं। आपने जो बात की है कि भाई उन्हें कभी सुकून नसीब नहीं हुआ, मतलब उसके ऊपर उनके ऊपर जंग मुसल्लत कर दी गई, कभी इन्वेडर्स आए ना। आप एज मुस्लिम, हाँ, वो कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। ठीक है, वो यहाँ आगे जो है वो उनकी खवातीन को वो कर रहा है, बेइज्जत कर रहा है।
मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर मेरे बड़ों ने कहीं कलमा पढ़ा था, वो डर के पढ़ा था। उनको पता था कि मेरी इज्जत जो है महफूज नहीं है, मेरी जायदाद जो है वो महफूज नहीं है, और वो जो हमारी वो भी है वो भी महफूज नहीं है। ठीक है, इज्जत महफूज नहीं है। चाहिए आपने बड़ी बड़ी जो सी है ना गहरी बात की है कि भाई अगर आपके बड़ों ने या हमारे बड़ों ने कलमा पढ़ा, डर के पढ़ा, इज्जत को बचाने के लिए पढ़ा या जो भी है, लेकिन हमारे यहाँ पे तो हम हीरो कहते हैं जो गजनवी आए या जो भी आए, तो ये आपको जायजा लेना चाहिए। ठीक है, इसके क्या वाकई वो हीरो हैं, और क्या वाकई हम लोग आपस में इतने घटिया हैं कि कभी मिल के बैठ नहीं सकते। ठीक है, ये आपको जायजा। ठीक हो गया। लास्ट में 75 साल में जो अगर आपने बोला कि उन्हें 75 साल मिले पीस के, हालांकि 4 जंगें फिर भी उसमें हो गई, आपने पीस बोला, खैर, लेकिन यह है कि वो अपनी मर्जी। वो इतना बड़ा नेशन है ना सर, इतनी बड़ी वो पॉपुलेशन है, इतना बड़ा एरिया है, वो जंगें आपके लिए सर्वाइवल का वो बायस थी, उनके लिए वो कोई बड़ा नॉट अ बिग डील। यस, हाँ, ठीक है। अच्छा, आने वाले आपने बोला कि 20 साल 25-50 साल में वो बड़ी दुनिया को पीछे छोड़ जाएंगे, चाइना को छोड़ जाएंगे, गोरों को पीछे छोड़ जाएंगे, इसकी वजह क्या है? क्या वो उनका टैलेंटेड है? उनका ह्यूमन पोटेंशियल। तो हमारे में ह्यूमन पोटेंशियल नहीं है, और सिस्टम की अगर बात करें हैं, लेकिन आपके अंदर पोटेंशियली कुछ बड़ी खतरनाक बातें हैं। क्या? फॉर एग्जांपल? ठीक है ना, जो आपकी वो जो इंक्लिनेशंस हैं फॉर वायलेंस, दैट आर डेंजरस थिंग, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। एक्सट्रीमिज्म की बात कर रहे हैं, एक्सट्रीमिज्म आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं उसमें नहीं जा रहा, ये कॉइन की हुई वो उसके खास पॉलिटिकल मीनिंग है, मैं उसको ऑन नहीं करने जा रहा हूँ। ठीक है ना, मैं बात कर रहा हूँ वायलेंस की। यस, जो बेस में इंसान में होता है, जो इंसान को हमेशा नुकसान के वो दहाने पर जाके खड़ा करता है। 9 स्ट्रेंथ दुर्गा के, 9 करिश्मा दुर्गा का, और हर देवियों के पास एक अलग स्ट्रेंथ है। सरस्वती माँ के पास शिक्षा का स्ट्रेंथ है, लक्ष्मी माँ के पास धन का स्ट्रेंथ है, दुर्गा माँ के पास एक अलग स्ट्रेंथ है, धरती माँ के पास एक अलग स्ट्रेंथ है, काली माँ के पास एक अलग वैल्यूबल और इम्पोर्टेंट स्ट्रेंथ है। तो इस तरीके से 9 दुर्गा के 9 रूप है, 9 माएँ हैं, और जिसके अलग अलग स्ट्रेंथ को वैल्यूबल तरीके से सनातन धर्म में बताया गया है। अब आप मुझे बताइए कि कुरान में कहाँ पर औरत को वैल्यूबल बताया गया है? मुझे क्रिटिसाइज करना दूर से बैठ करके बहुत आसान है हमें, लेकिन मेरे पास आकर के सामने बैठ करके मेरे साथ कन्फ्रंटेशन में जीत जाना वेरी टफ गेम। दोस्तों, जो लास्ट में बात कर रही थी ये है नाजिया इलाही खान, एक वकील हैं, बहुत ही ज़्यादा खुलकर बोलती हैं। पहले ये मुस्लिम थी, फिर इन्होंने उसमें कुछ कमियां देखी जिसकी वजह से उन्होंने धर्म छोड़ दिया। भारत एक सेकुलर कंट्री है, यहाँ पर कोई भी धर्म अपना सकता है जो जिसको पसंद हो, तो इस वजह से इन्होंने हिंदू धर्म अपनाया है। और उसकी को लेकर यहाँ पर बात कर रहे थे कि जो नवरात्र होते हैं उसमें 9 देवियाँ होती हैं, सबका अलग अलग महत्व है, सबकी अलग अलग स्ट्रेंथ है। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर एक बात तो बिल्कुल कॉमन है कि वहाँ के जितने भी मुस्लिम हैं सबका ये मानना है कि वो सब पहले या तो सिख थे या तो हिंदू थे, इससे पहले वो कुछ भी नहीं थे। मतलब वो मानते हैं कि जो उनके फोर फादर थे वो हिंदू ही थे। लेकिन आज के समय में आप देखेंगे तो पाकिस्तान के अंदर जो लोग रहते हैं वो भारत से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। अच्छा, जब इनको ये वीडियो दिखाई गई कि भैया आप देख लीजिए अंग्रेज भी आजकल हिंदू बन रहे हैं और जो है लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं और इतना भक्ति कर रहे हैं कि लोग रोड के ऊपर झूम रहे हैं, तो वो देखने के बाद में कुछ पाकिस्तानियों ने तो यहाँ पर तारीफें की है। उनके वीडियो आपको दिखाए गए, कुछ ने ये कहा कि भैया हम भी ऐसे थे और पहले हमें जो है मजबूरी में कन्वर्ट किया गया था। जैसे कि लास्ट वाले चाचा बोल रहे थे कि हमारे जो फोर फादर रहे होंगे वो तो मजबूरी में कन्वर्ट किए होंगे क्योंकि हमें सिक्योरिटी नहीं रही होगी या हमारे ऊपर ऐसा कोई दबाव रहा होगा जिस वजह से कन्वर्ट किए हैं, जिस वजह से उन्होंने जो है मुस्लिम धर्म अपनाया होगा। एक्चुअल में क्या है कि जो भी इन्वेडर जो मुस्लिम रहते थे पहले भारत के ऊपर आते थे, अटैक करते थे, उसके बाद में यहाँ पर मार धाड़ करते थे और लोगों को मजबूर किया जाता था कि या तो तुम मुझे टैक्स दो, मतलब जजिया वाला जो टैक्स होता है हिंदू धर्म अपनाने के लिए, या फिर जो है तुम मुसलमान बन जाओ तो तुमको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा तुमको और पैसे दिए जाएंगे। और इसी वजह से पूरे भारत के अंदर बहुत तेजी से जो है इस्लाम फैला था और लोगों को अपने जान माल की सुरक्षा करनी रहती थी। इसके अलावा उनके पास उतना पैसा नहीं होता था कि उनको टैक्स दे सके, इसीलिए उनके पास सीधा सा एक उपाय रहता था कि अपना धर्म परिवर्तन कर लेते थे, उसके बाद में उनको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता था, खाना पानी चलता रहता था। तो ये मेन रीजन थे। हिंदू धर्म इस समय पूरी दुनिया के अंदर इसलिए ज्यादा माना जाता है, समझा जाता है, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि हम किसी की भावनाओं को आहत नहीं करते,
करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई पहनावा है या कुछ है तो उसको लेकर हम टारगेट नहीं करते हैं, हम किसी धर्म को बुरा नहीं कहते हैं। लेकिन अगर आप इस्लाम धर्म के अंदर देखें तो जैसे औरत है तो उनका पहनावा एक फिक्स है और उनको वही पहनना होता है, और जब सामने कोई उस तरीके के एकदम खुलकर कपड़े पहनता है तो उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी जो छोटे कपड़े पहनती थी, उससे तंग आकर उनके भाई ने उनको गोली मार दी थी। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर कितनी ज्यादा कट्टरता होगी। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।